Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today I'm going to tell about chapter 32, Helen Keller. So let us start and go ahead. This is a story of a child who became completely deaf and blind before she had learned to talk. Because of her own courage and also that of her wonderful teacher, she learned to talk and write. She was able to go to school and to college and to live a full and happy life. ओके ये कहानी है उस बच्ची की जो पूरी तरीके से जो डेफ सुन ही नहीं सकती थी, कुछ नहीं सुन सकती थी, ब्लाइंड और अंधी को देख ही नहीं पा रही थी कुछ, इससे पहले कि वो कुछ बोल सकती थी। सिर्फ थोड़ा बहुत सीखा था, बस वही जानती थी, बाकी कुछ नहीं बोल सकती थी। अपने साहस से, बिकॉज ऑफ आवर ओन करेज, अपने साहस से और अपनी आश्चर्यजनक टीचर शिक्षक, अपनी प्यारी, अपनी ऐसी टीचर, अपनी ऐसी शिक्षक जिन्होंने उसका बहुत मदद किया, उसकी मदद से उसने बोलना और लिखना सीखा। वो स्कूल भी गई और कॉलेज भी गई और पूरी अपनी एंड लिव अ फुल एंड हैप्पी और पूरी और खुशहाल ज़िंदगी जी। Helen was born in 1880 in a small town in the southern USA. Helen 1880 में उनका जन्म हुआ था एक छोटे से शहर में, साउथ साइड ऑफ USA. At 18 months, when she was beginning to talk, she suddenly became terribly ill and very nearly died. When she recovered, she was completely deaf and blind. 18 महीने की हुई थी वो जब उन्होंने थोड़ा सा बोलना सीखा था, पर अचानक टेरिबली इल मतलब भयानक तरीके से बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और ये था कि वो मर भी सकती हैं, पर वो रिकवर हो गई, मतलब वो ठीक हो गई थी। पर उसको ठीक होने और इतना बुखार, उनका बुखार तो सर में चढ़ गया था, तो वो पूरी तरीके से अंधी हो गई और कान से भी नहीं सुन पाई, ऐसा हो गया था। It is very difficult for a deaf child to learn to talk. Most babies learn by hearing other people talking. But a deaf child cannot hear anyone, so how can she know what talking sounds like? So, deaf child, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए बात जो जैसे कि आप बोल रहे हो तो बहुत बच्चे सुनकर वो बोलने लग जाते हैं, वो नहीं कर पाती थी, वो बिल्कुल नहीं। जो डेफ चाइल्ड कैन नॉट हियर एनी वन, तो ऑब्वियसली जो काना व्यक्ति होगा, जिसको कान से सुन नहीं पाता होगा, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं सुन पाएगा, तो फिर कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो वो भी सो हाउ कैन शी नो व्हाट टॉकिंग साउंड लाइक? उन्हें नहीं पता था कि जो आवाज़ें वो निकालते हैं होती है, उनका नहीं, जो वो बोलते हैं तो उन्हें नहीं पता कैसी होती है। Many deaf people learn to lip read and they become very clever at understanding what other people are saying by watching them. बहुत लोग क्या करते हैं, जो वो बोलते हैं उन्हीं को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। पर हेलेन could not see what other people were doing. और पर हेलेन तो देख ही नहीं सकती थी। She remembered a few words she had known before she was ill. For instance, she went on calling water वावा। उन्हें याद था जब वो बीमार होने से पहले एक वाटर को वो वावा बोलती थी, तो सिर्फ उन्हें वही वर्ड याद थे, थोड़े बहुत। But she had to make sign for most things. But she had to make signs for most things. उन्हें साइन बनाने पड़ते थे, उन्हें संकेत देना पड़ता था कि उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए है, बहुत चीज़ों के लिए तो संकेत देती थी। She would shake her head for no and not for yes. अपना सर घुमाती थी ना के लिए और हाँ के लिए, ये भी हाँ के लिए नॉट करती थी, मतलब सर को ऊपर नीचे करती थी। A pull meant come and a push go. पुल का मतलब आना और पुल का मतलब खींचना मतलब आओ, और पुश का मतलब धक्का देने का मतलब जाओ। But of course she would
But of course she could say very little like this and she depended entirely on other people. बस वो यही कर सकती थी, बस यही बोल सकती थी, यही संकेत दे सकती थी और वो पूरी तरीके से दूसरों पे निर्भर थी. Helen had an Yet Helen had an active mind and a clever brain and wanted to do and say everything any other child would. पर एलन का जो दिमाग था वो एक्टिव था, मतलब सक्रिय था, मतलब सक्रिय मन, क्रियात्मक, मतलब बहुत तुरंत सीख जाती थी वो. एंड अ क्लेवर ब्रेन, और चतुर दिमाग की थी वो. एंड वॉन्टेड टू डू एंड सी एवरी थिंग एनी अदर चाइल्ड वुड डू. वो करना चाहती थी और बोलना चाहती थी जो दूसरे बच्चे करते हैं. She used to get into terrible tempers when she could not explain what she meant or understand what other wanted. उन्हें बहुत भयानक गुस्सा आता था. कब आता था भयानक गुस्सा? जब वो दूसरों की बातें नहीं समझ पाती थी और दूसरे उनकी बातें नहीं समझ पाते थे. Then when Ellen was nearly 7, Annie Sullivan came to teach her and look after her. This clever and devoted teacher changed Helen's life. So जब वो हेलन 7 साल की हुई तो एनी सुलिवन एक टीचर, एक शिक्षक आई और वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उन्हें सिखाया. शी इज़ अ वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर थी, बहुत समझदार थी और डिवोटेड, अपने कहते हैं भक्त टाइप की थी वो. डिवोटेड टीचर, डिवोटेड शिक्षक थी और उन्होंने ही पूरा हेलन की ज़िंदगी को बदल दिया. Annie Sullivan herself had been nearly blind and had been at a school for blind people. Annie Sullivan खुद भी बिल्कुल ही अंधी थी और वो अंधों के स्कूल में, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको पढ़ाती थी, उनके स्कूल में रह चुकी थी. There Annie Sullivan had learned the finger spelling method. वहाँ पे एनी सुलिवन ने क्या सीखा? फिंगर स्पेलिंग मेथड, मतलब वर्णन करना. फिंगर स्पेलिंग क्या होता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको हाथों से पढ़कर, हाथों से बताना क्या क्या होता है, लिख हाथों का वर्णन देते हुए उन्हें बताना कि राइटिंग सिस्टम. तो वो हाथों से वर्णन देते बताती थी कि क्या लिखना हो, मतलब ABCD ये सब बताती थी, और 1 2 3 4 ये सब सिखाया था उन्होंने, सिर्फ हाथों से, हाथों की कला से. लिखती नहीं थी, मतलब हाथों से, जैसे C कैसे बनता है हाथ से, A कैसे बनता है हाथ से, ये सब बताती थी उन्हें. She felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted. उन्हें पता था, वो महसूस कर चुकी थी कि हाँ, हेलन को सिर्फ इसी तरीके से सिखाया जा सकता है, बाकी किसी तरीके से हेलन को नहीं सिखाया जा सकता. Because Helen could not see her making the sign, she would spell the word onto her pupil's hand. क्योंकि हेलन नहीं देख पाती थी तो उन्हें पता था सिर्फ उन्हें फिंगर स्पेलिंग से ही सिखाया जा सकता है, मेथड से, और द साइन और वो जो ABC लिखती थी वो उनके हाथ में लिखती थी. Helen become very sensitive to the feel of things, much more sensitive than most people are. Helen बहुत सेंसिटिव हो गई थी, मतलब संवेदनशील हो गई थी. इतना उनकी उम्र के बच्चे नहीं होते, इतना वो संवेदनशील हो गई थी कि जो कुछ पढ़ता था उनके पास समझ आती थी क्या चीज़ है वो. She could soon tell the difference between feel of one letter and another. वो अब बता सकती थी कि जो उन्होंने लिखा उनके हाथ में वो क्या है. अलग अलग लेटर्स, अलग अलग ABCD को पहचानना, अलग अलग नंबर को पहचानना, वो सब पहचान चुकी थी. Miss Sullivan gave Helen a doll, and when she gave it, she spelled the letter doll onto Helen's hand. Miss Sullivan ने हेलन को एक गुड़िया गिफ्ट करी थी, गुड़िया दी थी और जब उसको दी तो उन्होंने उसके हाथ में डॉल लिखा, DOLL, हेलन के हाथ में. She did this with the name of other things such as cake and mug. Helen obediently spelled them back, but she did not understand what it all meant, and she soon grew bored and unhappy. वैसे ही वो कब जब केक देती तो उसके हाथ में केक लिखती थी, मग देती थी तो मग लिखती थी, तो बस हेलन बस बोलती थी, जो स्पेल लिखती थी, बोलती थी. बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो उनको हेलन को बोर होने लग गई. शी लाइक अब मन नहीं करता था उनका, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को देख नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं. सो शी वुड नॉट ट्राई एनी मोर. उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया. एंड पुअर एनी सुलिवन डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. उसके बाद एनी सुलिवन क्या कर सकती थी, समझ में नहीं वो क्या करे.
Then one day, Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. As the water spilled into Helen's mug and overflowed on her hand, Miss Sullivan spilled water on her other hand. Suddenly, Helen's face lit up. तो एक दिन मिस सुलिवन उन्हें हेलन क्लेयर को वाटर पंप, पता है वो पानी जहाँ से निकलता है वहाँ पर ले गई और हेलन के पास जो मग था उससे पानी गिरा। तो उन्होंने जब जब उसके अंदर गिरा तो उन्होंने बताया ये वाटर है। तो हेलन खुश हो गई क्योंकि अब वो महसूस कर सकती थी वो चीज़ें। शी अंडरस्टूड दैट वाटर वाज द नेम ऑफ दिस कोल्ड वेट स्टफ। उन्हें समझ में आ गई जो ठंडी गीली चीज़ है वो पानी है। एंड केम टू हर इन अ फ्लैश दैट एवरीथिंग इज नेम। अब उन्हें समझ में आया कि हर चीज़ का नेम होता है, नाम होता है। टचिंग अ लिटिल सिस्टर शी स्पेल्ड बेबी BABY which was one of the words Miss Sullivan had shown her. तो उन्होंने फिर वो जन्म गई अपनी बहन को पकड़ा। उनकी बहन भी थी, छोटी सी बहन थी। तो उसने टच करके बोला बेबी जो वर्ड था एनी सुलेवन नहीं सिखाया था। ऑल दैट डे एंड फॉर डे आफ्टर हेलन darted from one thing to the next demanding that Miss Sullivan should spell their name for her. उसके बाद उस समय से जो हेलन क्लेयर थी वो हर चीज़ को पकड़ती, झपट्टा मारती और मिस सुलेवन से कहती इसके बारे में बताएं वो क्या है। तो मिस सुलेवन क्या करती, उसके हाथ में लिखती थी वो सारे नाम, स्पेल करती थी। शी बिकेम सो एक्साइटेड शी कुड हार्डली कंट्रोल हर से। वो इतनी एक्साइटेड, इतनी उत्साहित हो गई थी वो अपने आप को कभी वो कंट्रोल ही नहीं, वो नियंत्रण ही नहीं कर पाई। एट लास्ट वर्ड्स बिगेन टू हैव मीनिंग फॉर हर। आखिरी में क्या हुआ, जो शब्द थे उसके उनके लिए अर्थ बनने लग गए। शी देन लर्न द नेम ऑफ एक्शंस एज वेल एज थिंग्स। अब उन्होंने एक्शन वर्ड बना, पता ही होगा काम करने वाले, जैसे सिट बैठो, स्टैंड खड़े हो, रन वॉक, रन दौड़ो वॉक चलो। एंड देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स, और फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंड एक्शंस, और वही फिर क्रिया, हार्ड सॉफ्ट, क्विकली स्लोली, क्विकली मतलब तेज, स्लोली मतलब धीरे, हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम। फ्रॉम देन ऑन दी शी वॉज एबल टू लर्न एज एनी चाइल्ड डज। उसके बाद से उन्होंने खुद भी, वो खुद जैसे बच्चा समझता था, बच्चे वो भी पढ़ने लग गई थी। ओनली हेलन स्पेल वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग देम अलाउड। वो बोलती नहीं थी, बस वो लिखती थी स्पेल्ड वर्ड्स, बस वो स्पेलिंग बोलती थी या फिर हाथ में लिखती थी सबके। ऑल्दो शी मेड नॉइसेस शी स्टिल कुड नॉट टॉक। बोल नहीं पाती थी ना उस समय, अभी भी, पर वो आवाज़ें निकालती थी। Now that she had started to learn, Helen, with her quick brain and good memory, learned very fast indeed. She learned to spell words incredibly fast, and soon she and her beloved teacher could have long conversations. So, अब उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। तो आपको पता ही हेलन पहले से ही बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी, बहुत, उनका दिमाग बहुत क्रियात्मक था। और यही नहीं, उनकी मेमोरी, उनकी दिमाग जो था बहुत शार्प और बहुत अच्छा था, तो वो तुरंत सीख जाती थी। उन्होंने अब सारे शब्द बोलना पढ़ना सीख लिया, स्पेल करना सीख लिया, ABCD को कैसे कहते हैं, कैट को CAT लिखते हैं, वो सब सीख लिया। तो अब क्या होता था, उनकी टीचर मतलब उनकी शिक्षक और वो बैठते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत ढेर तक लंबी लंबी बातें होती थी उनकी। Wherever they went, Miss Sullivan described things to her and told her what people were saying. जहाँ भी वो जाते थे मिस सुलिवन जो थी उनकी टीचर बताती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। Helen soon learned to write on a special frame with ridges to keep the line straight, and later she learned to type. Helen धीरे धीरे लिखना भी शुरू कर दिया on a special frame। एक विशेष ढांचा टाइप का होता है, इसमें लकीरें होती हैं और लाइनों को, लाइन पता ही है, स्ट्रेट सीधा करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो टाइपिंग भी सीखने लग गई, तो कंप्यूटर में सीखते, लैपटॉप में ऐसे। शी बिगन टू रीड ब्रेल बुक। धीरे धीरे वो ब्रेल बुक्स, मतलब ब्रेल अंधों के लिए पढ़ने जाने वाले उभरे शब्द होते हैं। बुक जो होती है नॉर्मल बुक से थोड़े ऊंचे होते हैं शब्द, वो भी पढ़ने लग गई। द नेक्स्ट थिंग वॉज टू लर्न टू टॉक अलाउड। अब दूसरी चीज़ क्या थी, अब उन्हें बोलना सीखना था। फॉर दिस शी हैड अ स्पेशल टीचर हु टॉट हर हाउ टू मूव हर लिप्स एंड टंग।
उसके लिए दूसरे शिक्षक आए उसके लिए जो उन्हें उसके लिए दूसरे शिक्षक आए जिन्होंने उसको होठ और जीभ चलाना सिखाया। Helen quickly learned to talk also and to listen to people speaking by putting her sensitive finger on their lips and throat. तो हेलन ने बहुत जल्दी सीख लिया बोलना और सुनना। जो लोग बोलते थे कैसे उनके उंगली पे हाथ रखती थी और उनके गले पर भी। This meant that she could talk with people who did not know the finger spelling method so long as they spoke distinctly. All this was hard work needing endless patience by both pupil and teacher and long practice. अब वो उन लोगों के साथ ही बात कर सकती थी जो फिंगर स्पेलिंग मेथड नहीं जानते थे। बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मुश्किल काम था, पर तब भी उसके लिए एंडलेस मतलब अनंत धैर्य चाहिए होता था, दोनों टीचर को भी और प्यूपिल मतलब छात्र को भी, और बहुत प्रैक्टिस, लॉन्ग प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे सफल होंगे। इन टाइम शी कुड टॉक, रीड एंड राइट एंड इवन लर्न टू स्पीक। एक समय आया कि वो बोल सकती थी, लिख सकती थी, पढ़ सकती थी एंड उन्होंने इवन लर्न टू स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। उन्होंने जर्मन और फ्रेंच भी पढ़ा और बोलना सीखा। नाउ Helen was determined to go to university and take a degree. When she was 20, she sat out for the entrance exam at Radcliffe College, one of the best colleges in America. अब हेलन यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो गई थी और डिग्री लेने को भी तैयार हो गई थी। ऐसा है जब जैसे ही 20 साल की हुई वो पूरी, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते पता ही होंगे आपको कॉलेजेस की, तो उन्होंने बोला रैडक्लिफ कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अच्छा कॉलेज है अमेरिका का, उसमें गई। पेपर जो था, द पेपर वॉज सेट इन ब्रेल एंड शी टाइप हर आंसर। टाइपिंग तो उनको आती थी तो उन्होंने ब्रेल, और ऑब्वियसली बात है वो ब्रेल ही पढ़ पाएंगी। ऑफ कोर्स शी कुड नॉट रीड व्हाट शी हैड रिटन, वो नहीं पढ़ सकती थी कि उन्होंने क्या लिखा। शी हैड टू टेक अ चांस दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक, पर उन्हें ये लेना था कि हाँ, अब तो चांस नहीं था कि हाँ कि उन्होंने जो लिखा है बिना मिस्टेक, बिना गलती किए लिखा है। शी हैड नो डिफिकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन एंड एंटरिंग रैडक्लिफ। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने एग्ज़ाम भी पास किया और रैडक्लिफ कॉलेज भी पहुंच गई। मिस सुलिवन वॉज विथ हेलन ऑल थ्रू हर टाइम एट द यूनिवर्सिटी। मिस सुलिवन सारे समय हेलन के साथ रहती थी। In the end, this girl, who at 7 had lived in a dark world, unable to hear or speak, won high university honors. So आखिरी में जो लड़की 7 साल में अंधेरे में रहती थी, अंधेरी दुनिया में रहती थी, ना कुछ बोल पाती थी, ना सुन पाती थी, उसने, आपको नहीं भरोसा होगा, यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंचा कह सकते हो से ऑनर लिया, से बड़ा उसको सम्मान मिला। Throughout her life, she helped other blind people to find courage. She traveled all over the world, inspiring everyone by her example. पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने अंधे लोगों की सहायता करी और उन्हें साहसी बनाया। पूरे संसार में उन्होंने, पूरी दुनिया में वो गई, लोगों को इंस्पिरेशन, लोगों को प्रेरणादायक बातें बताई और कैसे बताई, अपना एग्जाम्पल देती कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। Helen Keller lived to a ripe old age of 88. She passed away in 1968. Helen Keller पूरा परिपक्व, राइप मतलब परिपक्व, यो वृद्धावस्था, पूरी वृद्धावस्था 88 साल रही वो और 1968 में उनका देहांत हो गया। ये थी हेलन क्लर की कहानी, सबसे अच्छी कहानी, सबसे प्रेरणादायक कहानी, सबसे करेजी, सबसे साहसी कहानी थी। इससे आपको तो ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आगे कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो हार मत मानिएगा। थैंक यू क्लास।